हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ में। आईबीआई के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देता हूं और आज हम बात करेंगे बेल्ट कन्वेयर्स के पावर कैलकुलेशन के बारे में। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने फ्रिक्शन फैक्टर 0.5 लेके बेल्ट कन्वेयर के पावर का कैलकुलेशन किया था, जो कि बहुत छोटे कन्वेयर के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है। लेकिन जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट बड़ा हो जाता है तो उसका फ्रिक्शन फैक्टर घटता जाता है और हमें नए फार्मूला का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए लेंथ हाईली लॉन्ग कन्वेयर्स के पावर कैलकुलेशन के बारे में। और जो सीमा बेल्ट कन्वेयर बुक के बेस पे आधारित है दोस्तों। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर सीमा बेल्ट बुक को रेफ़र करते हैं और ये बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें सारे फैक्टर्स कंसीडर किए गए हैं और बहुत ही डिटेल में पावर कैलकुलेशन होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखते हैं सीमा बेल्ट बुक का ये फार्मूला जिससे हम बेल्ट की पावर कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया है। तो देखिए दोस्तों, बेल्ट का पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर इज इक्वल टू बेल्ट पुल पावर प्लस बेल्ट लिफ्ट पावर। बेल्ट पुल पावर वो है जिससे बेल्ट के जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनके वेट को बेल्ट को पुल करने के लिए जो पावर यूज होता है। और बेल्ट लिफ्ट पावर वो है जो मेरा मटेरियल एक हाइट से दूसरी हाइट पे जा रहा है तो लिफ्टिंग के लिए जो पावर यूज होता है वो बेल्ट लिफ्ट पावर है। तो देखते हैं फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट जिसमें बेल्ट के पुल पावर को कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में बेल्ट के पुल पावर के लिए 0.5 फ्रिक्शन फैक्टर लिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि सीमा बेल्ट बुक में ये फैक्टर यूज़ नहीं करके हर एक कंपोनेंट को डिटेल में सेपरेटली कैलकुलेट किया गया है। तो हम ऐसे 7 कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया है और ये 7 कंपोनेंट्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंपोनेंट है जो आइडलर फ्रिक्शन पावर को कैलकुलेट करता है। इसमें लेंथ ऑफ बेल्ट को कांस्टेंट kx के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और kx जो है उसका भी वैल्यू हम एक फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, जो कि kx जो बराबर होता है 0.00221 इंटू वेट ऑफ बेल्ट एंड मटीरियल पर मीटर प्लस 0.62 डिवाइड बाई स्पेसिंग बिटवीन द आइडलर्स। तो स्पेसिंग बिटवीन द आइडलर्स क्या है दोस्तों? मेरा जो कैरिंग बेल्ट है उसमें मेरे आइडलर्स के एक सेट ऑफ आइडलर्स से दूसरे सेट ऑफ आइडलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्पेसिंग बिटवीन द आइडलर्स कहा गया है। वो नॉर्मली 1 मीटर होता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम kx कैलकुलेट करेंगे और kx को लेंथ ऑफ बेल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि हमारा आइडलर फ्रिक्शन पावर है। देखते हैं सेकंड कंपोनेंट जो कि बेल्ट और मटेरियल के पुल को कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए हमें कांस्टेंट ky की ज़रूरत पड़ेगी। जो ky जो है दोस्तों वो आपको सीमा बेल्ट बुक से आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन आपका बेल्ट का लेंथ क्या है और उस पर कितना वेट मटेरियल जा रहा है। तो ये टेबल्स आपको सीमा बुक में मिलेंगे। मैं लिंक में सीमा बुक का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सीमा बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ky कांस्टेंट हर एक डिफरेंट बेल्ट के लिए ले सकते हैं। तो ky दोस्तों छोटे बेल्ट के लिए 0.035 से लेके बहुत हायर लेंथ के बेल्ट्स 1000 मीटर के आसपास जिनका ky होता है 0.016। तो दोस्तों
सेकंड कंपोनेंट है KY प्लस 0.015 इंटू वेट ऑफ बेल्ट इंटू लेंथ ऑफ बेल्ट प्लस KY इंटू मटीरियल वेट इंटू लेंथ ऑफ बेल्ट। तो इस फॉर्मूला से हम बेल्ट का सेल्फ वेट और बेल्ट का मटेरियल वेट उसको पुल करने के लिए जो पावर लगता है और जो अपना फ्रिक्शन है बेल्ट और आइडलर्स के बीच में, तो वो कंपोनेंट को ये कैलकुलेट करता है। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था आइडलर फ्रिक्शन पावर, वो अपने आइडलर्स को रोटेट करने के लिए जो पावर रहता है उसको कैलकुलेट करता था। और ये सेकंड कंपोनेंट है, ये फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट वेट मटेरियल वेट इनटू द रोलर्स, तो ये फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करता है। देखते हैं थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा पावर टू रोटेट पुलीज। दोस्तों हेड पुली, टेल पुली, टेकअप पुलीज, इन सब को रोटेशन के लिए जो पावर लगता है उसको हम पुली पावर बोलते हैं। और स्टार्टिंग में ये पावर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम बेल्ट स्टार्टिंग कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये 90 kg पर पुली कंसीडर किया जाता है। ड्यूरिंग रोटेशन ये बहुत कम हो जाता है, ओनली जो फ्रिक्शन फैक्टर बियरिंग में रहता है और जो रबिंग फैक्टर है वही रहता है। लेकिन क्योंकि हमें स्टार्टिंग कंसीडर करके चलना है, तो ये 90 kg पर पुली रहता है, तो ये इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पुलीज को 90 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं दोस्तों फोर्थ पावर कौन सा है। अगर हमने प्लो लगाया हुआ है, जो कि एक क्लीनिंग इक्विपमेंट है जो प्रेशर से बेल्ट को प्रेस करके रखता है रिटर्न साइड में, ताकि जो भी स्टिक मटेरियल है वो निकाल सके। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पर मीटर 88.63 kg लगता है। तो हमारा बेल्ट का जितना विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 88.63 इंटू विड्थ ऑफ बेल्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जितने भी हमने प्लोज लगाए हैं जो कि क्लीनिंग इक्विपमेंट है उसका पावर मिल जाएगा। स्कर्ट बोर्ड दोस्तों, पावर स्कर्ट बोर्ड में जो यूज होता है, तो स्कर्ट बोर्ड का मेरा जो स्कर्ट होता है उसके ऊपर मटेरियल रहता है, वो मटेरियल स्कर्ट को नीचे प्रेस करता है बेल्ट के अगेंस्ट, तो उसका पावर होता है। और स्कर्ट जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तब उसको बेल्ट से टाइट फिट में इंस्टॉल करता हूँ, तो उसका जो है प्रेशर पावर। तो ये स्कर्ट बोर्ड के दो पावर हैं और दोनों को हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो स्कर्ट बोर्ड का पावर ड्यू टू मटेरियल फील इनसाइड द स्कर्ट वो होता है 2364 इंटू स्कर्ट बोर्ड फ्रिक्शन फैक्टर, जो कि आपको सीमा मैनुअल से मिलेंगे, इंटू लेंथ ऑफ स्कर्ट इन द मीटर इंटू हाइट ऑफ मटेरियल इन द स्कर्ट इन मीटर का स्क्वायर लिया गया है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला से आप स्कर्ट बोर्ड का पावर ड्यू टू मटेरियल फील इनसाइड स्कर्ट बोर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग आप सीमा बुक से चूज़ करें। दूसरा पावर जो स्कर्ट बोर्ड का है, जो मैं इंस्टॉल करता हूँ उस टाइम पे स्कर्ट बोर्ड को कन्वेयर से प्रेस करके रखता हूँ, उसके पावर के लिए मेरा फॉर्मूला है 19.5 इंटू लेंथ ऑफ स्कर्ट। अगर मेरा स्कर्ट का लेंथ 2 मीटर है तो मेरे को 38 kg का पावर उसको स्कर्ट बोर्ड मेरा 38 kg का पावर लेता है। अब लास्ट में दोस्तों पावर टू एक्सीलरेट द मटेरियल। मैंने जो मटेरियल बेल्ट पे मैंने स्टार्टिंग में डाला है वो 0 वेलोसिटी से अगर डाला है और बेल्ट का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसको एक्सेलरेट करने में मेरे को जो पावर लगता है वो है मटेरियल एक्सेलरेट पावर, और वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं इधर मेरा मटेरियल केजी पर सेकेंड है, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा और उसको ग्रेविटी से डिवाइड करूँगा। तो इस तरह मेरे को
केजी में जितना मेरा मटेरियल का वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेट के लिए जो पावर लगेगा वो मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है फॉर्मूला, लेकिन बेल्ट के एग्जैक्ट पावर कैलकुलेशन के लिए सीमा मैन्युफैक्चरर सभी लोग यही यूज करते हैं और बहुत रिसर्च करके उन्होंने बनाया है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के सामने रखा है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इस पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए और सीमा मैनुअल को भी आप रीड कीजिए, जिसका लिंक है मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी लेता हूँ। इस एग्जांपल में हम कैलकुलेट करेंगे ये सातों कंपोनेंट्स। तो देखते हैं एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारा बेल्ट लेंथ है 1000 मीटर और मटेरियल फ्लो है 250 टन पर आवर। बेल्ट वेलोसिटी है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड और हमारा हाइट ऑफ लिफ्ट 0 है और बेल्ट वेट पर मीटर 18 केजी है और हमें इसका फ्रिक्शन फैक्टर 0.12 दिया गया है। तो दोस्तों 1 बाय 1 हम ऑल 7 कंपोनेंट्स जो सीमा मैनुअल ने बताए हैं वो सारे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमारा है आइडलर फ्रिक्शन। जो हमारे आइडलर्स हैं उनको रोटेट करने के लिए हमें जो पावर लगता है, उनके बियरिंग्स में जो फ्रिक्शंस रहते हैं उसको कैलकुलेट किया गया है। तो वो है लेंथ ऑफ बेल्ट इंटू के एक्स हमने कैलकुलेट किया है 0.736। तो हमारा आइडलर फ्रिक्शन पुल 736 kg आया है। और ये के एक्स कैसे आया है 0.736, उसका कैलकुलेशन नीचे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसको बेल्ट वेट और मटेरियल वेट पर मीटर से मल्टीप्लाई करके और आइडलर का स्पेसिफिकेशंस चेक करके इस फार्मूला से डिराइव किया गया है। दूसरा कंपोनेंट है बेल्ट एंड मटेरियल फ्रैक्चर पुल। तो इसके फॉर्मूला में हम KY की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे सीमा मैनुअल, उसमें हम KY की वैल्यू हमें मिलती है 0.016। उसको इस फॉर्मूला में रखने पर हमें 0.016 इंटू प्लस 0.015 इंटू 18 जो कि बेल्ट का वेट है, इंटू 1000 जो बेल्ट का लेंथ है, प्लस सेकंड पार्ट में 0.016 इंटू मटीरियल का वेट 34.72 इंटू 1000 जो कि बेल्ट का लेंथ है। तो इस तरह हमें 558 प्लस 555 इज इक्वल टू 1113 kg ये पुल पावर हमें मिलता है बेल्ट और मटेरियल की वजह से। जो हमारा बेल्ट का वेट है दोस्तों और जो मटेरियल का वेट है उसकी वजह से ये टोटल वेट जो रोलर पे फ्रिक्शन करता है उस कंपोनेंट को जो है इससे कैलकुलेट किया गया है। थर्ड है हमारा पुलिस को रोटेशन करने के लिए पावर। तो ये होता है 90 इंटू नंबर ऑफ पुलिस और हमने एस्टिमेट किया है कि इस कन्वेयर में जो टेकअप पुली है तो हमें टोटल 8 पुलिस लगेंगे और उन 8 को रोटेट करने के लिए 8 इंटू 90 इज इक्वल टू 720 kg लगेगा। फोर्थ हमारा जो है फ्लो पावर कैलकुलेट करना है। तो हमने एक ही फ्लो कंसीडर किया है जो कि क्लीनिंग करता है टेल पुली में और इसका पावर होता है 88.63 इंटू विड्थ ऑफ बेल्ट जो कि मेरा 0.8 है, 0.8 मीटर। तो टोटल 70.9 kg मेरा फ्लो में पावर लगेगा। स्कर्ट बोर्ड का पावर जो कि मटेरियल की वजह से है उसको मैंने कैलकुलेट किया है 2364 इंटू 0.12 जो कि स्कर्ट फ्रिक्शन फैक्टर मेरे को एग्जाम्पल में दिया गया है, इंटू 2 वो 2 मीटर लेंथ का मेरा स्कर्ट है, इंटू 0.1 का स्क्वायर। मेरा स्कर्ट में 0.1 100 mm जो है मटेरियल फिल हुआ है जो कि प्रेशर डाल रहा है मेरी स्कर्ट पे। तो इस तरह मैंने 5.6 kg का पावर स्कर्ट में मटेरियल प्रेशर से कैलकुलेट किया है। दोस्तों बहुत ही कम पावर है ये कंपेयर टू हमारा आइडलर फ्रिक्शन और बेल्ट और
मटेरियल के पुल के कंपैरिजन में। बट अगर हमको डिटेल में कैलकुलेट करना है कंपोनेंट्स, तो हमें सारा कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। अगर बेल्ट की लेंथ बहुत कम हो जाती है, उस केस में ये एसेसरीज़ की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस केस में इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। नेक्स्ट पावर कैलकुलेशन, जो कि स्कर्ट बोर्ड के पुल पावर है। जो स्कर्ट में इंस्टॉल करता हूँ उसको मैं प्रेशर से बेल्ट के अगेंस्ट इंस्टॉल करता हूँ, तो वो प्रेशर की वजह से मेरा पुल पावर बढ़ता है बेल्ट का। तो ये पावर होता है 19.5 इंटू लेंथ ऑफ स्कर्ट। तो मेरा स्कर्ट का लेंथ है 2 मीटर, तो मेरा टोटल 39 kg जो है वो स्कर्ट का पावर होगा ड्यू टू द स्कर्ट प्रेसिंग ऑन द कन्वेयर। लास्ट में हम कैलकुलेट करते पावर जो कि मेरा मटेरियल में फीड कर रहा हूँ उसको एक्सीलरेट करने के लिए काम में आ रहा है। तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मेरा मटेरियल केजी पर सेकंड है, उसको मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको ग्रेविटी से डिवाइड करता हूँ। तो इस तरह मेरे को 14 kg का जो लोड है वो ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ मटेरियल मिलता है। तो दोस्तों सारे सातों कंपोनेंट में कितना मेरे को पुल पावर केजी में लगेगा मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब इन सब को मैं ऐड करूँगा जो कि नीचे मैंने किया हुआ है, और फिर इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को पावर मिल जाएगी वॉट्स में। तो इस तरह करने पर मेरे को टोटल 52.9 किलोवाट का पावर मिलता है ये कन्वेयर को ड्राइव करने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा सीमा मैनुअल का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये डिटेल में कैलकुलेशन करता है और हमको एक्यूरेट पावर मिलता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। जो मैनुअल में आप फाइंड करेंगे उसमें पाउंड और इंचीज़ और फीट में, लेंथ फीट में है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैंने इसको सिंपलेस्ट वे में अपने एसआई सिस्टम में प्रेजेंट किया है और आपको डेफिनेटली ये यूज़फुल होगा। ओनली आपको कॉन्स्टेंट्स के लिए, केवाई कांस्टेंट के लिए और जो स्कर्ट बोर्ड का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसके लिए मैनुअल को रेफ़र करना है। तो दोस्तों बहुत ही इजी फार्मूला है। आप इसको अपने इंडस्ट्री में जो भी कन्वेयर लगे हैं उनके साथ कैलकुलेट करके, उनका पावर कैलकुलेट करके और पावर मेजर करके कंफर्म करके आप चेक भी कर सकते हैं और मेरे को फीडबैक भी दे सकते हैं।